मार्गशीर्ष मास में उत्पन्ना एकादशी का जो भाव वर्णन किया गया, 3 कथाएं मार्गशीर्ष मास के लिए हैं। मार्गशीर्ष मास में एकादशी का उद्यापन क्यों होता है, 3 कथाएं। और बहुत सावधानी से सुनोगे तो आनंद की अनुभूति हो। कई लोगों के तो हृदय के संशय मिट जाएंगे कि मार्गशीर्ष मास में ही एकादशी का उद्यापन क्यों होता है, बाकी के महीनों में क्यों नहीं तो बैसाख में लोग कर ले, माघ महीने कर ले, कोई और अच्छा महीना ढूंढकर उसमें कर ले, कार्तिक आदि में। पर मार्गशीर्ष मास में कार्तिक का महीना पूर्ण होगा और कार्तिक की पूर्णिमा के बाद मार्गशीर्ष मास लग जाएगा बस। तो इस महीने में जो उद्यापन एकादशी का होता है, उसका प्रमाण, उसका आनंद, उसका सुख। हम कई बार निवेदन करते हैं, आप अगर एकादशी का व्रत कर रहे हो, महाराज पूरे साल एकादशी करो, मना नहीं है, पर मार्गशीर्ष मास में जो एकादशी है, स्कंद पुराण कहती है कि दोनों एकादशी का व्रत कर कर या पूजन कर कर हम सारे दुनिया में जितने संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हुए, जिन्होंने एकादशी का व्रत करा, उनकी पुण्यता हम प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल 2 एकादशी, केवल एकादशी का जो उद्यापन होता है, ये कार्तिक का महीना पूर्ण होगा, मार्गशीर्ष लग जाएगा। महाराज एकादशी का जो उद्यापन होता है वो केवल मार्गशीर्ष मास में ही होता है, इसके सिवाय एकादशी का उद्यापन नहीं होता। अब महाराज किसी ब्राह्मण से कभी आप लोगों ने इतनी बार उद्यापन की सोची होगी कि मुझे एकादशी का उद्यापन करना है, मुझे एकादशी का उद्यापन करना है, तो कभी किसी ब्राह्मण से जाकर आपने ये नहीं पूछा, कभी किसी ब्राह्मण से जाकर ये चर्चा नहीं करी कि मार्गशीर्ष मास में ही एकादशी का उद्यापन क्यों होता है, बाकी के महीने में क्यों नहीं होता? कार्तिक का बड़ा महीना है, माघ का बड़ा महीना है, और चलो तो चलो वैशाख का बड़ा महीना आ जाता है, अधिक मास का बड़ा महीना आ जाता है। सारे जितने व्रत हैं आपके, चतुर्थी का व्रत हो, छठ का व्रत हो, तीज का व्रत हो, पंचमी का व्रत हो, तुम्हारा अष्टमी का व्रत हो, ये जितने व्रत होते हैं, सारे व्रतों का उद्यापन बड़ा महीना देखकर कर दिया जाता है, पर एकादशी का जो उद्यापन केवल मार्गशीर्ष मास में ही होता है। कभी हमारे भीतर भी तो संशय आना चाहिए कि मार्गशीर्ष मास में ही एकादशी का उद्यापन क्यों? सारे महीने छोड़कर हम मार्गशीर्ष मास का इंतजार करते हैं कि आए, और मार्गशीर्ष मास में आए और हम एकादशी का उद्यापन करें, हमारी एकादशी पूर्ण हो जाए। और मार्गशीर्ष मास का इंतजार करते 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 महाराज सुग्रीव के मामा गदिमुख, जिनका नाम, वो अपने शरीर को ये विचार करते थे कि मेरा शरीर भगवान ने दिया तो दिया क्यों। महाराज कभी एकांत में बैठकर विचार कर लिया करो, आप जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पे सुन रहे हो, कभी कभी विचार कर लिया करो कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। सुग्रीव के मामा दधिमुख जी बैठे विचार करते, रोज प्रतिदिन किसी न किसी संत के सानिध्य में पहुंचा, किसी सदगुरु की शरणागति में पहुंचकर, और यही पहला प्रश्न रखते हैं कि मुझे मेरा संशय केवल एक है, वो संशय मिटा दीजिए कि मेरे जन्म का कारण क्या है, मैं क्यों पृथ्वी पर जन्म लिया। दधिमुख जी ने जब बार बार प्रश्न किया, एक बार एक संत की सभा में दधिमुख जी बैठ गए। सुग्रीव के मामा दधिमुख जब संत की सभा में बैठे, संत का आगमन हुआ, दधिमुख जी प्रश्न करते, उससे पहले संत ने प्रश्न कर दिया, कैसे आना हुआ। अब दधिमुख को तो यह प्रश्न था कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ, किस लिए आए। आज संत ने प्रश्न कर दिया, कैसे आना हुआ। दधिमुख जी ने एक ही उत्तर दिया, बहुत नाम सुना था तो विचार किया कि एक बार जाऊं मैं आपकी शरण में और कुछ जीवन का, भगवत भजन का लाभ लेकर आऊं। दधिमुख जी ने उस दिन किसी संत से प्रश्न करना ही बंद कर दिया कि क्यों। प्रश्न का उत्तर मिल गया, बहुत नाम सुना था महाराज, जब कीट पतंगा, झिंगुर, इल्ली, कीड़ा, गोबर का कीड़ा, पशु पक्षी, ये सारी योनियां जब हम काटते हैं, इन योनियों में हमको लगता है कि मैं कब पृथ्वी पर अच्छे रूप में जन्म लूंगा, कब अच्छे। दधिमुख का वो प्रश्न खत्म हो गया, अब वो प्रश्न नहीं बचा कि मेरा आगमन क्यों हुआ, मैं क्यों जन्मा, क्योंकि संत ने एक प्रश्न पूछा, कैसे आना हुआ। जब दधिमुख जी, सुग्रीव के मामा जो भगवान की भक्ति में निरंतर डूबे रहते थे, भगवत भजन कीर्तन में, मार्गशीर्ष मास था, एकादशी का दिन था। सुग्रीव के मामा दधिमुख जी, ऐसी कोई एकादशी नहीं जिसको छोड़ देते हो, सारी एकादशी में पुण्य करना, दान करना, सत्कर्म करना, भजन करना, कीर्तन करना और नाम जाप में डूबे रहना। तो मार्गशीर्ष मास में एकादशी का उद्यापन क्यों? दधिमुख जी महाराज व्रत करते, दान करते, पुण्य करते, सत्कर्म करते, जैसे भीष्म पितामह जितनी एकादशी का व्रत करते, हर एकादशी में एक गौशाला में जाकर गाय को फरियाल कराना, गाय को व्रत कराना, गाय की सेवा करना। 26 गौशाला भीष्म पितामह की थी। जो एकादशी पड़ती थी, भीष्म पितामह गौशाला में जाते थे, उसकी सेवा करते थे और गौ माता के साथ फलाहार करते।
दधिमुख जी का नियम था पुण्य अर्जन करना। एक दिन महाराज दधिमुख के सामने एक भिक्षुक आ गया और दधिमुख जी की आज एकादशी का सुंदर आनंद। महाराज भिक्षाम, महाराज भिक्षाम, कुछ भिक्षा में दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। दधिमुख जी ने भिक्षा मांगने वाले से कहा कि आज तो एकादशी का दिन है और मैं आपको केवल कुछ फलाहार प्रदान कर सकता हूं, कुछ फल दे सकता, आप इन फल का सेवन करिए। भिक्षुक कहता नहीं 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 मैं ये फल खाता नहीं, मेरे को तो आज भोजन ही चाहिए। और महाराज अगर आप मुझे भोजन नहीं देंगे तो दोषी करना। दधिमुख जी के मन में संशय भरा गया कि आज एकादशी का दिन अगर मैं अन्न दान करता हूं तो मुझे पक्षी की योनि प्राप्त हो, अगर मैं अन्न दे देता हूं एकादशी के दिन तो मुझे पक्षी की योनि मिलेगी, और यदि मैं आज एकादशी के दिन इसको भूखा छोड़ देता हूं तो मुझे नरक का भोग मिलेगा। कभी कभी ऐसी समस्या अपने बीच में भी आ जाती है, बहुत बहुत समस्या आती है। महाराज दधिमुख निवेदन करे, महाराज आपको मैं अन्न तो नहीं दे सकता, हाँ आप यदि कृपा करें तो मैं आपको सुंदर भात फल का लाकर दे सकता हूं, और सुंदर फल लाकर दे देता हूं, फलहार देता हूं, दूध लाकर दे देता हूं, कुछ अच्छी सामग्री बनाकर दे देता हूं, पर आप अन्न का भाग नहीं। भिक्षुक तो अड़ गया, मुझे अन्न का भाग, अन्न का भाग मुझे ग्रहण करना है। दधिमुख जी ने उसी समय हाथ जोड़कर जिन देवताओं के दरबार पर, जिन संतों की शरणागति में, जिन सदगुरुओं के पास में बैठकर प्रवचन सुना था, भजन किया था, कीर्तन करा था, स्मरण करा था, नाम जाप करा था, नाम कीर्तन में डूबे रहे थे, सारे संतों का, भगवंतों का स्मरण किए और सारे संत और भगवंत स्मरण कर उनका जब स्मरण किया गया तो जितने संतों की एकादशी थी उन सारी एकादशी इस दधिमुख के सामने आकर खड़ी हुई। देखिए सारी एकादशी दधिमुख के सामने आकर खड़ी हुई और खड़ी होकर उन एकादशी ने दधिमुख से कहा, दधिमुख तो चिंता मत, हम सूर्य नारायण से विनती करते हैं और आज का तेरा जो भाग है तो सूर्य नारायण से विनती कर सूर्य की उपासना कर और आज का भाग जो भी है तो दधिमुख चिंता ना कर, सूर्य कि साक्षी में तू इसको वचन दे दे कि मैं इसको भोजन कराऊं, और जैसे ही तुम वचन दोगे हम सूर्य को धीरे धीरे ढलवा देंगे, दूसरा दिन लग जाएगा, पालना का दिन रहेगा, तुम इसको भाग प्रदान कर दान कर एकादशी का कर। महाराज दधिमुख जी ने कहा नहीं मानो, एकादशी से करें, अगर आप ऐसा छल करोगे ठीक नहीं। एक काम करता हूं, आज ने जो जितनी एकादशी करी है उस सारी एकादशी का एक साथ उद्यापन कर, एक साथ उसको पूर्ण कर दो। महाराज मार्गशीर्ष मास में उत्पन्ना एकादशी का जो भाव वर्णन किया गया, उस दिन से एकादशी का उत्पन्न मतलब उत्पन्न होकर प्रागट्यता के भाव को कर दिया गया। जो भिक्षुक सामने खड़ा था वो भिक्षुक नहीं था, स्वयं नारायण, स्वयं भगवान विष्णु सामने खड़े थे और खड़े होकर एकादशी उनके नजदीक में खड़ी थी और तुरंत नारायण ने कहा, सुन दधिमुख, इतनी एकादशियां हैं, 26 एकादशियों के लोग व्रत करेंगे, पर इस मार्गशीर्ष में तूने मेरा स्मरण कर सारे संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने भजनावली कीर्तनीय जितने भी हुए हैं सबका तूने स्मरण करा है, सबको तूने विराजमान करा है, सबको तू लेकर आया है। इसलिए बस यही महीना ऐसा होगा जिसमें एकादशी का उद्यापन होगा और एकादशी पूर्ण रूप से तुम्हें वर प्रदान। कितना सुंदर कहा है महाराज। पूरे महीनों में केवल एक मार्गशीर्ष मास ऐसा होता है जिसमें उद्यापन करा जाता है। और क्यों करते हैं उद्यापन? तो दधिमुख जी की कथा कहती है, जिस दिन मार्गशीर्ष मास की एकादशी का उद्यापन जब करते हैं, 26 एकादशियों का उद्यापन जब हम मार्गशीर्ष मास में करते हैं, सारे संत महात्मा जोगी सन्यासी साधक उपासक स्वयं 33 कोटि देवता अर्थात जितनों ने भी एकादशी करी होती है, सारी एकादशियां का पुण्य उस दिन उद्यापन के समय हमारे खाते में लिख दिया जाता है। इसलिए मार्गशीर्ष की एकादशी के ही महीने में मार्गशीर्ष में ही केवल एकादशी का उद्यापन। ये पवित्र पावन भूमि जहाँ भगवान शिव माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा के साथ में यहाँ विराजते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है बाबा वैद्यनाथ, जहाँ माँ जगतजननी अम्बा माँ सती के हृदय पर ही शिवलिंग विराजमान है। शक्तिपीठ भी है और बाबा का ज्योतिर्लिंग भी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बाबा की पवित्र धरा को नमन करें। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी
लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। गंगा मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु पार तार तू। भगवान कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुण्य आपका और हमारा जरूर हुआ होगा। जो मार्गशीर्ष मास में, जिस माह में भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग का, शिवलिंग का प्रागट्य हुआ है, ऐसे महीने में आप और हम देवघर में बैठकर शिव महापुराण की पवित्र कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। यह आपका और हमारा कोई पुण्य है। एक मानव का शरीर, मनुष्य की देह मिल जाए और मानव शरीर प्राप्त हो भी जाए, और मान लो उस मानव शरीर में हम शिव भक्ति से अगर दूर हैं, तो इस संसार में बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है। बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के इस प्रपंच में हमें पढ़ना पड़ता है। मृत्यु सागर में यदि मानव देह का जन्म मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, और मानव शरीर यदि प्राप्त हुआ है, और उस मानव शरीर में यदि भगवान शिव की अविरल भक्ति आपको और हमको मिल जाए, तो समझना कि हमारा मानव जीवन लेना सार्थक हो गया। पूरी दुनिया का, पूरे संसार का, पूरी दुनिया का लोग, पूरी दुनिया का भक्त, पूरे संसार का भक्त इस पवित्र पावन देवघर की भूमि पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। और देवघर की भूमि पर जब जल चढ़ाने के लिए आते हैं तो पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ आते हैं। कल एक पत्रकार महोदय देवघर के प्रश्न किए कि सुल्तानगंज से जल भरकर लोग देवघर तक आते हैं और लाखों लाखों भक्त रोज शिवजी को जल चढ़ाते हैं। आप उनको किस दृष्टि से देखते हैं? हमने निवेदन किया उन पत्रकार महोदय से कि पहले तो देवघर में अगर श्रावण महीने में आप जल चढ़ाने के लिए आ रहे हो, श्रावण के महीने में अगर आप देवघर में जल चढ़ा रहे हो, श्रावण के महीने में आप कावड़ भर रहे हो, तो इतना ध्यान जरूर रखें कि संसार के मनुष्य में दम नहीं है कि वो 100-150 किलोमीटर दूर से गंगा जल भरकर भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए आ जाए। ये उसकी सामर्थ्यता नहीं है, ये वो नहीं चढ़ा सकता। हमको लगता है कि मनुष्य जल चढ़ाने के लिए आया है, पर जब वो गंगा का जल अपने कंधे पर रखकर बोल बम बोलते हुए जब चलता है, तो वो मनुष्य नहीं रहता, 33 कोटि देवता स्वयं गंगा का जल लेकर बाबा को चढ़ाने के लिए। और उसके मुख पर हमेशा भगवान शिव का ही नाम रहता है। पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा तीर्थ बता दो जिसका नाम घर से जुड़ा हो। पूरी दुनिया में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जिसका नाम घर से जुड़ा हो। केवल एक तीर्थ है, वो देवघर है, जो घर से जुड़ा हुआ है। और इस स्थान का नाम भी भगवान शंकर का धाम है, भगवान शिव का धाम है, तो यहाँ का नाम तो बाबा घर होना था, यहाँ का नाम तो बाबा के नाम पर होना था। पर यहाँ का नाम क्या है? बाबा घर नहीं है। यहाँ क्या नाम है? जम के बोलो, देवघर। देवघर मतलब 33 कोटि देवता
का यदि कोई घर है तो वो ये देवघर है बाबा का स्थान। ये देवघर की पवित्र धरा। अब आपसे एक निवेदन करें, जरा उत्तर दीजिएगा। मेरी झारखंड की जीजियों, मेरे बिहार के जीजाओं, मेरी बंगाल की बहनों, मेरे छत्तीसगढ़ की भांजियों, आज इस जगह पे पूरे पूरे प्रदेश, जितने आसपास के प्रदेश हैं, सारे प्रदेश यहाँ आए हुए हैं, इसलिए आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। घर किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, घर किसको कहते हैं? जहां पर हमारे माता पिता रहते हैं। फिर वो एक किराए का भी मकान है तो वो भी घर कहलाता है। जहां माँ बाप रह रहे हैं, जहां माता पिता रह रहे हैं, उसको घर कहा जाता है। तो किसी ने इंद्रदेव से पूछा कि इंद्रदेव ये बताओ, गरुण वरुण सारे देवता मिल मिलकर सब देवघर जा रहे हैं, वैद्यनाथ जी की पावन धरा पर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो कहा वो घर है। किसका घर? तो कहा सारे देवताओं का घर, क्योंकि वहां जगत के माता पिता स्वयं भगवान शिव और सती उस भूमि पर भगवान शंकर पार्वती के साथ विराज हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं माता सती के साथ विराज हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते ही श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्तिकार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रही है। जिस पवित्र धरा पर स्वयं देवता भी आने को तरसते हो, ऐसी धरा पर आप और हम बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। और ये कथा कोई साधारण नहीं है। आप अपनी बुद्धि में, अपने चित्त से ये निकाल देना कि आप कथा सुनने के लिए गए। आप अपने विवेक से ये निकाल देना कि हम शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए देवघर गए। आप अपने विवेक में ये रखना कि हम देवघर में कथा सुनने के लिए नहीं, हम देवघर में अपने पिता से अपने मन की बात करने के लिए इस भूमि पर आ रहे हैं। अपने बाप से, अपने पिता से जो बात करना है, हमें यहाँ बैठकर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा में अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। और इन 7 दिन में हम बाबा से अपने मन की बात कैसे कह सकते हैं और अपना दिल की बात बाबा से कहकर अपनी झोली कैसे भर सकते हैं, ये आपको सीखना। पड़ोसी शोर मचाएगा, पड़ोसन कुछ बोलेगी, पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ बोलेगा, उस समय पर उसके पांव पड़कर कहना मुझे कथा सुन लेने दो, बहुत दूर से आई हूँ बाबा के धाम में कथा सुनने के लिए। 3 घंटे की कथा में से आधा घंटा आशीष जी ले लेते हैं, 2.5 घंटा मिलता है। उस 2.5 घंटे में मुझे मेरे बाबा से बहुत कुछ कहना है और मेरे बाबा की बहुत कुछ सुनना है, जिससे 3 महीने के अंदर मेरा बाबा मेरा दुख काट देगा और फिर मेरा मन आनंद, ये कहना है। और यहाँ कथा केवल शिव की नहीं होगी, यहाँ कथा केवल भगवान शंकर की नहीं होगी, यहाँ कथा माता सती की भी, शिव की भी और माँ गंगा की भी, तीनों का क्रम इस कथा में चलता है। अरे भाई, देवघर भूमि तो वो भूमि है जहां पर वर्णन किया जाता है कि देवघर में बाबा बाबा सब कहे पर माई कहे ना कोई, जो एक बार माई कहे देवघर में वही होई। सारे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करिएगा, वहां पर जब पूजन होती है तो सीधे शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाई जाती है, शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर पंचामृत चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर दही शहद घृत शक्कर सब शिव जी पे चढ़ाई जाती है। केवल
बाबा देवघर की भूमि ऐसी है कि शंकर जी पे चढ़ने से पहले जो जलाधारी है, जहां मां सती विराजमान है, सती माता का हृदय विराजमान है, उस जगह पर पहले चढ़ाया जाता है, उसके बाद बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया जाता है, फिर शिव जी को चढ़ाया, फिर भगवान शंकर विराजमान। शिव कथा कर रही है। जन्म लेना एक मनुष्य का कब सार्थक है, जब वो भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबे। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से दूर रह गए। आपका जन्म लेना तब सार्थक है जब आप जन्म लेने के बाद आप भगवान की विरल भक्ति में लगे। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि आप अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, या अपना काम धंधा छोड़ दो, या अपना व्यापार छोड़ दो। शिव महापुराण की कथा तो हमेशा एक बात कहती है कि अपना कर्म करते रहो, काम करो, व्यापार करो, व्यवसाय करो, नौकरी करो, धंधा करो, बिजनेस करो, सब कुछ करो, अपने परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, पर साथ में जितना समय मिल जाए उसमें से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति करते रहो। एक लोटा जल बाबा को चढ़ा दो। शिव की अविरल भक्ति को धारण करते थे। बाबा देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को धारण करते थे। कोई तुमसे कहे भी दे कि अपना घर छोड़कर मंदिर में जाकर बैठ जाओ तो बिल्कुल मत बैठना, कह देना सियोर वाले बाबा ने मना करा, हम तो नहीं बैठते। कोई तुमसे कहे कि पूरा घर छोड़कर गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठना, कह देना महाराज ने मना करा, हम तो नहीं जा सकते। कोई कहे कि तुम बैरागी बन जाओ, कोई कहे तुम सन्यासी बन जाओ, कोई कहे तुम तपस्वी बन जाओ, कोई कहे कि तुम साधक बन जाओ, कह देना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम कलिकाल में जन्म लिए हैं। और इस कलिकाल में हम अगर घर के अंदर रहकर भी भगवान का यदि मुख से 2 क्षण में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लेंगे तो हमारी मुक्ति निश्चित है। ये शिव महापुराण की कथा, हमारा मोक्ष निश्चित है। एक सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर ज्ञान देना सरल है, पर उस ज्ञान को अपने अंदर उतारना बड़ा कठिन है। स्वयं की जिंदगी में उतारना बड़ा कठिन है। कई लोग कहते हैं शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, पर अपने अंदर ही शांति नहीं आ पाती। अब यहाँ इतने कथा सुनने के लिए मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग माता पिता इस पवित्र कथा में आए हैं। 10 तारीख से आप सब ने अपनी अपनी जगह संभाल ली। बोलो सही है कि गलत है? 10 तारीख से जगह संभाली है और 14 तारीख से कथा चालू हो रही है। और हमको सूचना मिली कि कल 13 तारीख को रात्रि को 11 बजे ये पूरे पंडाल फुल हो चुके थे और लोग रोडों पर बैठना प्रारंभ कर दिए। देखा नहीं? किसके लिए आए हो? सियोर वाले महाराज के लिए नहीं। आप किसी व्यक्ति और विशेष के लिए नहीं है। आप आए हो शंकर भगवान को अपने मन की बात कहने के लिए और शिव जी का वर प्राप्त करने के लिए। सियोर वाला महाराज आपको कुछ नहीं देगा। आप गलतफहमी में मत रहना कि सियोर वाला महाराज आपको कुछ दे देगा, कुछ नहीं। हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम दे सकें, पर मेरे देवघर वाले बाबा की इतनी सामर्थ्यता है कि दुनिया का सारा सुख आपको दे सके। मेरे भोले बाबा की वो सामर्थ्यता है कि कोई आया खाली नहीं है। मैं सांसद महोदय जी से एक बात कहूंगा, डॉक्टर निशिकांत जी दुबे जी से। दुबे जी, यहाँ एक जमशेदपुर की जीजी खड़ी है, ये खड़ी है, ये जमशेदपुर में कथा करा अकेली, और इन्होंने कहा गुरुजी हमारे जमशेदपुर में हम कथा तो करा लेंगे पर इतने लाखों भक्तों का हम भोजन नहीं करा पाएंगे। हमने इन दीदी से कहा कि तुम वेद बाबा देव घर जाओ और वहाँ पे पीला चावल देकर वहाँ का एक चावल उठाकर ले आना और एक बेलपत्री लाकर एक छोटा सा टेंट लगाकर वहाँ रख देना। तुम ना हलवाई करना, ना तुम अनाज रखना, बाबा देवघर वाला आएगा और पूरा भंडारा कर जाएगा। और पूछो उनसे, सांसद जी ये दीदी ने एक छोटा सा टेंट लगाया
माना हलवाई करा भोजन बनाने वाला और ना भंडारे की तैयारी करी, बस लिख दिया भोजनशाला। और कोई बाहर से एक टीम आई 15 लोगों की हलवाईगिरी करने के लिए, ना जाने कहां से आई थी और कहां से गाड़ी भरा भरा कर चावल आता गया, अन्न आता गया और भंडारा चालू हो गया और कथा चलती रही। आज तक इस बहन को भी नहीं मालूम कि भोजन किसने बनाया था। आज तक इस बहन को भी नहीं मालूम कि भोजन लाया कौन था, अन्न कौन लाया, सामान कौन लाया, चूल्हा किसने जलाया, भट्टी कौन ने जलाई, किसने मिठाई बनाई, किसने चावल बनाया, किसने भाजी बनाई, किसी को नहीं मालूम। अब ये बहन एक दिन सीओ आकर बोली कि गुरुजी वहां भोजन बनाने के लिए क्या आपकी टीम आई थी? हमने कहा नहीं, हमारा बाबा आया था और वो बनाकर गया। और सब यहां किसी की सामर्थ्यता नहीं है, करता वही है। आप और हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, और ये हमारी और आपकी केवल एक निमित्त का है। आज हमारे सांसद जी जब आए तो उन्होंने एक ही बात की, गुरुजी हम बाबा की आज्ञा से, देवघर वाले बाबा की आज्ञा से कथा सुनने के लिए एक दिन के लिए हम यहाँ पहुंचे। और अभी आपने माइक पे भी कहा कि 7 दिन कथा चलेगी, मैं कहीं पर भी रहूंगा पर कथा वहां पर रहकर सुनूंगा। अर्थात आप वहां पर रहकर कथा नहीं, हमारे देवघर वाले बाबा आपके साथ रहकर शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे। शिव तत्व शंकर की ओघड़दानी की कृपा, ये पुण्यता अपने जीवन। और मेरी झारखंड की दीदियों, मेरे बिहार की दीदियों, मेरे आसपास के सभी जीजा जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना शंकर भगवान को जरूर आपने 2-2 लोटा जल चढ़ाया होगा, इसलिए शिव महापुराण की कथा यहां पहुंच गई। ये पुण्य ही आपका। और यजमान परिवार हो, तुम्हारे 4 लोटा जल दोनों हाथों से चढ़ाया है, इसलिए बाबा ने यहां कृपा कर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागे बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावागी। इस कथा के सुंदर आनंद में अपने मन को, चित्त को हृदय से लगाने का प्रयास करें। देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्म नहीं करता। मानव का देह मिल जाए और मानव का देह प्राप्त कर भी यदि हम अच्छा कर्म ना कर पाए तो हमारा जीवन बेकार है। प्राप्त तो हो गया मानव का शरीर, पर वो शरीर तो मिल गया, पर वो शरीर का सदुपयोग तो करें। कोई 5 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए, कोई 4 दिन के लिए इस कथा के पंडाल में आया। केवल कथा के पंडाल में ना रहकर देवघर बाबा के दर्शन भी करो, कथा भी सुनो, प्रणाम भी करो, नमन भी करो और उससे विनय भी करो। सेवा करने का मौका मिल जाए तो सेवा भी करो। जैसा समय मिले उसके अनुसार कार्य करो। क्या देगा बाबा, कितना देगा बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। किसी के यहां काम करते हो तो वो कुछ दे ना दे, पर कुछ ना कुछ कचौड़ी दे देगा, समोसा दे देगा, पानी दे देगा, कुछ ना कुछ देता है। उसी तरह कोई कोई तनख्वाह भी देता है। और देवघर में आए हो और अगर आप इस कथा के पंडाल में या आए हुए शिव भक्तों की सेवा करते हो तो मेरा बाबा तुमको भी कुछ ना कुछ तनख्वाह में देगा जरूर, खाली नहीं देगा। देवराज ब्राह्मण अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वहां तक तो ठीक है कि उसके परिवार में सब कुछ, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, माता पिता भी, सब कुछ देवराज नाम के ब्राह्मण के घर में सब कुछ। पर कोई संगति, एक संगत, अच्छे की संगत मिल गई तो जिंदगी बना देती है और बेकार की संगत मिल गई तो जिंदगी बिगाड़ देती है। एक हमारे भगवान शिव की एक परम रसमय आनंदमय एक चरित्र आता है। जम्मू कश्मीर में, जम्मू से
लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर एक महादेव का मंदिर है जिसका नाम है सुध महादेव। कौन सा महादेव है? जम के बोलो, सुध महादेव। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो, सुध महादेव। जम्मू से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है सुध महादेव, जम्मू कश्मीर। ये संगत के महादेव, जरा ध्यान दीजिएगा। इस कथा को हम क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि संगति का असर क्या होता है। और जिस जगह पर यह सुध महादेव विराजमान है, इसी भूमि पर मां पार्वती जी भगवान शंकर को पति बनाने के लिए बाल्यावस्था में तप करते थे। मां जगतजननी अंबा जगदंबा की तपस्या वहां चलती रहती है। वहां पर एक सुधात नाम का असुर था, और वो सुधात नाम का जो असुर था, जब मां जगतजननी तप करती थी तो सुधात उस स्थान पर आता था और मां जगतजननी के तप का दर्शन करता था। वो शिव को नहीं जानता, वो भगवान शंकर का स्मरण नहीं करता, वो ना शिव को जानता था, ना शंकर का भजन करता था, ना शंकर का स्मरण करता था, ना शंकर का मंत्र जाप करता था, ना शंकर जी का गुणगान करता था। वो सुधात असुर केवल जहां पर पार्वती जी बैठकर तप करती थी, उस भूमि पर आकर पार्वती जी को देखता था। मां जगतजननी अपनी बाल्यावस्था में शिव भक्ति में लगी, भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण कर रहे हैं। अविरल भक्ति में मां जगतजननी खोई। अब सुधात ने एक बार विचार करा, सुधात असुर ने विचार करा कि ये है कौन। तब स्मरण करके उसने पता करा कि यह हिमालय राज की बेटी पार्वती है, और बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, बालू का शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर शंकर जी की आराधना कर, शिव की आराधना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर। पार्वती जी को नहीं मालूम कि मुझे कौन देखता है। पार्वती जी तो अपने भजन में लीन रहती हैं, शिव की भक्ति में डूबी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती जी अपनी अलमस्ती में भगवान की आराधना कर, उन्हें नहीं मालूम। जो कथा सुनने के लिए आता है वो ये नहीं देखता कि मैं आगे बैठा हूं कि पीछे बैठा हूं कि राइट में बैठा हूं कि लेफ्ट में बैठा हूं। उसका तो एक ही तत्व है कि कहीं पर बस माइक की आवाज आ जाए, कहीं पर भी बैठकर मैं कथा सुनूंगा, मेरे कानों में अगर ये शिव महापुराण की कथा अंदर चली गई, और जिस जमीन पर बैठकर मैं कथा सुनूंगा, जब आरती हो जाएगी, आरती होने के बाद जब मैं उठूंगा, उस जमीन की रज को, मिट्टी को जब मैं अपने मस्तक से या मेरे शरीर में जो दुख है, तकलीफ है, वहां लगाऊंगा, तो वो सोच कर जाता है कि मेरा दुख उस समय पर समाप्त तो होगा ही, ये निश्चित है। और कोई पूछे कि सियोर वाला महाराज बोलता है कि जहां कथा बैठकर सुन रहे हो, उठोगे, आरती होने के बाद जब वहां से जाओगे, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक चढ़ा कर जाना या उस मिट्टी को नमन कर जाना, ये कहां लिखा? तो इस सुधात असुर की कथा में, मां जगतजननी की कथा में, सुध महादेव की कथा में इसका वर्णन आता है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आता है, स्कंद पुराण में भी सुध महादेव का वर्णन आता है। और जब भी आप जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जाएं, तो सुध महादेव का दर्शन करने जरूर जाएं। जम्मू से 130 किलोमीटर की दूरी, सुध महादेव। संगत का असर किसको कहते हैं? जहां बैठकर आप भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण कर रहे हो, जहां बैठकर भगवान शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, जहां बैठकर शिव नाम ले रहे हो, जहां बैठकर भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, उस मिट्टी की मूलता कितनी है? उस मिट्टी की एक पत्र है, अच्छा है। मैं करुणा सिंह, पति संतोष कुमार सिंह, मेरा घर कल्याणपुर रोड, मंगेर का निवासी हूं। पत्र को एलईडी पर पढ़ाएंगे, आस्था चैनल पर भी पत्र चलेगा, यहाँ की टीवी से कर रहा हूं। मैं करुणा सिंह, पति संतोष कुमार सिंह, मेरा घर कल्याणपुर रोड, मंगेर का निवासी हूं। गुरुजी, भोले बाबा का मैं क्या बखान करूं, उनकी महिमा का अपरंपार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। करुणा सिंह, पति संतोष कुमार सिंह, मेरा घर कल्याणपुर रोड, मंगेर का निवासी है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ऐसा एक बार हाथ हिला। हाँ जी, आ जाइए। एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। धीरे धीरे आइए साइड से।
भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। किसी के कहने पर टीवी के पास बैठकर 5 साल से शिव पुराण की कथा सुन रही और 2 कथा पंडाल में जाकर सुनी, एक खगड़िया, दूसरा मधेपुरा के पंडाल में कथा सुनी। गुरुदेव बाबा से केवल एक ही चीज के लिए जाती थी कि मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही है, उसका गवर्नमेंट जॉब लग जाए। जितने जितने महाराजों को पत्रिका दिखाई सबने मना कर दिया था कि इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, इसके भाग्य में नौकरी नहीं है। तब मैंने कथा के 5 कथा जब टीवी पर सुनी तो ऐसा सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा उसको देता है। तो मैंने भी विचार करा कि कथा के पंडाल में बेटी के साथ बैठकर कथा सुनूंगी और वहां की मिट्टी को सिर चढ़ाकर विनय करूंगा। और बेटी और हम कथा के पंडाल में बैठकर निवेदन करें, आपने कथा में कहा था कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, इतना परिश्रम करो कि रात दिन एक कर दो और फिर आखिरी में शहद बेलपत्र लगाकर शिव को चढ़ाकर चले जाओ, बाबा लाज जरूर रखता है। और वही हुआ। आज बाबा की कृपा से पंडाल में कथा सुनने का फल क्या मिलता है, आज मेरी बेटी का बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। 9 मई 2025 की मेरिट लिस्ट में बाबा ने निकाला, मेरी बेटी का मैं फोटो भी लगा रही हूँ साथ में। शिव की कृपा किसको, शंकर की उदारता किसको, शिव तत्व किसको। और जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर लिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अब जिस भावना से जो इच्छा रखकर शुद्ध महादेव की कथा कर रहे, सत्संग, अच्छी संगति, बुरी संगति का असर कैसे होता है, संगत का असर कैसे होता है, ये महादेव की कथा बताई। पार्वती जी बैठकर भगवान शिव की आराधना करती हैं, साधना करती हैं। और मां पार्वती जी जब भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना साधना कर कर उठ जाती हैं। आज सुधात असुर ने विचार करा, जरा जहां ये लड़की बैठकर, ये कन्या बैठकर आराधना करती है, वहां की मिट्टी को जरा मैं थोड़ा सा लगा कर देखता हूं। उस मिट्टी को लगा कर कितना फल है मिट्टी का, जरा ध्यान दीजिएगा। जरा जहां बैठकर आप कथा सुन रहे हो, 7 दिन शिव महापुराण की कथा जहां चल रही है, उस भूमि का, उस मिट्टी का कितना प्रभाव, कितना फल है उसमें, जरा विचार। सुधात असुर जहां पार्वती जी बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रही थी, वहीं पर उस मां पार्वती जी के उठने के बाद वहां की मिट्टी को सुधात असुर ने अपने तन पर लगाया, अपने तन पर। और जैसे ही सुधात असुर ने अपने तन पर लगाया, उसको कुछ परिवर्तन सा लगा, उसके जीवन में उसको परिवर्तन सा लगा। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त होगा, ये शिव जानते हैं। सुधात असुर ने नियम बना लिया कि अब ये कन्या जब तप कर कर उठेगी, साधना कर कर उठेगी, ये कन्या जब भगवान शंकर का पार्थिव पूजन कर कर उठेगी, तो वहां की मिट्टी को मैं जहां बैठूंगा वहां रखूंगा, जहां सोऊंगा वहां रखूंगा। और उस मिट्टी का संग उसके जीवन में होने लगा। उस मिट्टी से वो मिट्टी उसके संगति को बदलने लगी। संगत का असर किसको कहते हैं? एक लोटा जल जिसके घर से निकल कर जाता है शिवालय तक, आपके घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, आपके घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय है, आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, देवादिदेव महादेव का मंदिर है, अपने घर का जल शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ, अपने घर का जल शिव के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ। पहले आप लोग मंदिर का जल उठाकर मंदिर में चढ़ाते थे, पर अब दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि अपने घर की दशा यदि महादेव को बताना है, तो जैसे सुदामा चावल लेकर कृष्ण जी के पास गए थे, उसी तरह आप भी अपने घर का जल लेकर शंकर जी के पास जाओगे तो वो जल से तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। तो वो जल तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। आप अपने नजदीक के शिवालय तक, शंकर के मंदिर तक, भगवान शंकर की चौखट तक जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, शंकर के मंदिर में अपने घर का जल लेकर जाओगे, वो जल जो तुम्हारे घर में रखा हुआ है, वो जल शिव महापुराण की कथा कहती है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी चरणामत दे दीजिए। चरणामत क्यों मांगते हैं? क्योंकि मंदिर का जो जल है, आरती, पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन का तरंग उस जल में चली जाती है। वो जल जब हमारे अंदर जाता है तो हमें अविरल भक्ति प्रदान करता है, एक अलग से शक्ति प्रदान करता है। इसलिए हम पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी जल दे दीजिए, चरणामत
दे दीजिए। पंडित जी जल देते हैं, हम उस चरणामृत को पीते हैं, वो जल हमें प्राप्त होता है, हम चरणामृत पीते, जल पीते। तो आखिर लोग पूछते हैं महाराज जी एक लोटा जल सारी समस्या का हल ये कैसे हो सकता है? उसका एक कारण है, मंदिर में रखे हुए जल को जब ब्राह्मण देवता पंडित जी हमारे हाथ में चरणामृत जान कर देते हैं, उस जल को हम पीते हैं तो हमारी अकाल मृत्यु जैसे टलती है, अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है। उसी तरह जब हमारे घर में मटके में, हंडे में, पानी की टंकी में जो पानी भरा रहता है, जल भरा रहता है, और हम एक लोटा जल उसमें से भर कर लेकर जाते हैं, तो दिन भर हमारे घर में जो चर्चा होती है, दिन भर हमारे घर में जो तकलीफें होती है, दिन भर हमारे भीतर जो दुख तकलीफ होती है, हमारे मन की बात हमारे घर के पानी के हंडे में, तरंगों में चली जाती है। और जब हम लोटा भरकर जल शिव को चढ़ाते हैं तो शंकर जी हमारे उस जल से समझ जाते हैं कि इसको तकलीफ कितनी है, और बाबा दुख मिटाना प्रारंभ कर देते हैं, बाबा कष्ट मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। इसको दुख कितना है, तकलीफ कितनी है, कष्ट कितना। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख खाटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी, बोलो बोलो, घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। कई लोग पूछते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल, एक लोटे जल से समस्या कैसे मिट सकती है, एक लोटे जल से दुख कैसे मिट सकता है, एक लोटे जल से तकलीफ कैसे मिट सकती है। हम निवेदन करेंगे एक लोटा जल चढ़ाकर देखिए, जब आप चढ़ाना प्रारंभ करेंगे और पूर्ण विश्वास भरोसे के साथ देवाधिदेव महादेव को जब एक लोटा जल चढ़ाएंगे, निश्चित है जो घर में रखा जल है उस जल में आपके विचार, आपकी सोच, आपका मन उस जल में गया होता है। क्या घर में चल रहा है, वो जल में तरंगे पड़ी होती हैं, और वो जल जब शिव जी को चढ़ता है तो मेरा बाबा आपके धीरे धीरे दुख हरना प्रारंभ कर देता है, तकलीफ हरना प्रारंभ कर देता है, दुख हरता है, कष्ट हरता है। सुधात नाम का असुर जहां पार्वती जी, जहां मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी जहां बैठकर तब करती थी, वहां की मिट्टी को वो अपने तन पर धारण कर, सुधात असुर। अब लोग कहते हैं मिट्टी से ऐसा हो सकता है क्या, दुख मिट सकता है क्या, तकलीफ मिट सकती है? क्यों नहीं, क्यों नहीं मिट सकता। एक असुर जो देवताओं को परेशान कर रहा है, एक असुर जो गंधर्वों को परेशान कर रहा है, एक असुर जो अप्सराओं को परेशान कर रहा है, एक असुर जो सबको कष्ट दे रहा है, और केवल मां जगतजननी के उठने के बाद उस मिट्टी को वो अपने तन पर धारण कर लेता है, तो उसकी जिंदगी में इतना बदलाव हो जाता है कि वो शंकर की भक्ति की ओर जुड़ता चले जाता है, जुड़ता इतना फल है। जिस घर में से एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए निकलता है, घर के अंदर से एक लोटा जल निकलकर जब शंकर के मंदिर में जाता है, उसी समय पर 3 दोष उसके घर के समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का, घर के अंदर से जल गया तो वास्तु दोष समाप्त हो गया। दूसरे नंबर पर, घर के रसोई घर में, मटके में, हंडे में, टंकी में से जल गया तो पितृदोष शांत हो गया। और तीसरे नंबर पर, घर के अंदर से जब हम जल लेकर निकलते हैं, अपना दरवाजे से बाहर निकलते हैं शिव को जल चढ़ाने के लिए, तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष उसी क्षण समाप्त हो, ये 3 दोष उसी पल समाप्त हो जाते हैं, ये 3 दोष अपने आप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। कोई तुमसे कहते कि तेरे घर में वास्तु दोष है, तुम्हारी ये बाथरूम गलत बनी है, सीढ़ियां गलत बनी है, छत गड़बड़ हो गई, सीढ़ियां गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया। लोग कहते तुमसे कि तुम ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। उससे कह देना सारा गड़बड़ भले हो, पर मुझे पूर्ण भरोसा है जब एक लोटा जल लेकर मैं शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी तो सारे दोष अपने आप मिटते चले जाएंगे, ये सारे दुख मेरे समाप्त होंगे, तकलीफें समाप्त होगी, कष्ट मिटेगा। वो दुख समाप्त होगा, वो कष्ट मिटेगा, वो तकलीफ मिटेगी। जब हम जाएंगे भगवान की शरणागति में, शिव के चरणों की ओर, भगवान शंकर की आ जाओ शरणागति की ओर, वो दुख मिटेगा, भगवान शंकर उस कष्ट को मिटाएंगे। बधाई आपको, बाबा की कृपा दृष्टि। अब ठीक है, बाबा सब साथ में, क्या नहीं कर सकता मैं। आप शिव से एक संबंध जोड़ने का प्रयास करिए, शिव से, भगवान देवाधिदेव महादेव से एक संबंध जोड़ने का प्रयास करिए।
मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। आप भी बोलो, मांगा है वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। संसार सागर में जब तक रहूं तेरी कृपा बनी रहे, मेरे जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी सब तू है, सब। एक व्यक्ति ने कल एक प्रश्न करा, हमारे जजमानों में एक जजमान आए हुए हैं, हम अभी उनका नाम नहीं जानते। तो हम जैसे ही शाम को नीचे आए, पत्रकारों की वार्ता थी, तो उस समय पर उन्होंने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी कलयुग में भी क्या शंकर भगवान आते हैं? तो हमने उनसे कहा वो गए नहीं तो आने का काम क्या, जो ऑलरेडी है तो उसको आना नहीं पड़ता। तो कल उन्होंने एक प्रश्न छेड़ दिया, तो हमारे मन में आया कि उनके मन में कहीं बात ना रह जाए, तो हम उनको एक बात कहेंगे, देखो कलयुग में शिव कैसे आते हैं। झांसी के पास में मौरानीपुर है, चतुर्वेदी जी तुम्हारी झांसी के पास में मौरानीपुर है, हम कभी नहीं गए वहां। और जब नैमिषारण्य जा रहे थे तो तुम्हारी झांसी से निकल कर गए थे, तो हमने जरूर पाया था तुम्हारे यहाँ का। तो झांसी के पास में मौरानीपुर है। हमने कल्याण में ये पढ़ा है, कल्याण के अंक में हम आपको उस कल्याण अंक का नंबर भी देंगे कि कौन से अंक में हमने पढ़ा। कल्याण में हमने ये पढ़ा, गीता प्रेस गोड़ा करके, कि मौरानीपुर में, झांसी के पास मौरानीपुर है, मौरानीपुर में एक नारायण नाम का एक व्यक्ति ने उस लेख को कल्याण के अंक में लिखा। उसमें वर्णन किया कि मेरे दादाजी अनाज का काम करते थे, और दादाजी अनाज का काम करते थे, और मेरे दादाजी मौरानीपुर से अनाज लेते थे और उस अनाज को लेकर हाथरस में बेचने के लिए जाते थे। हाथरस में उनका एक दादाजी का मित्र बन गया था जिसका नाम था हीरालाल। और हीरालाल के ना तो पत्नी थी ना बेटा था, परिवार के लोग केवल उससे काम कराते थे, वो कमाई का एक स्रोत बन चुका था, अवस्था ढलती जा रही थी, परिवार के लोगों ने उसको पूछना बंद कर दिया था। एक दिन नारायण के दादाजी जब अनाज बेचने के लिए मौरानीपुर से हाथरस गए तो हीरालाल से मिले, तो हीरालाल का चेहरा उतरा हुआ था। तो कहा, सेठ जी आपका चेहरा उतरा हुआ है? हाँ, मेरा कोई है नहीं, बहुत तकलीफ है, मेरे रिश्तेदार भोजन भी देते हैं तो ताना सुनाते हैं, धन के मीत हैं सारे, करूं क्या? हीरालाल जी से नारायण के दादाजी ने कहा कि आप मेरे साथ चलो, मौरानीपुर में रहना, मेरे बेटा बहू अच्छे हैं, मुझे भी भोजन देते हैं तो तुम्हें भी भोजन देंगे। हीरालाल व्यापारी के कहने पर, नारायण के दादाजी के कहने पर मौरानीपुर आ गए। ये कलयुग की कथा है, इसी कलयुग की कथा, बहुत पुरानी नहीं, बहुत नई कथा, हजारों वर्ष पुरानी नहीं है, 500 वर्ष पुरानी नहीं है, ये कथा मात्र 300 वर्ष पुरानी मात्र। हीरालाल को लेकर आ गए, हीरालाल अपना सामान ले आया, पैसे ले आया, उसको बहुत सम्मान देने लगे हीरालाल हीरालाल। उसको लोग सब घर के जितने भी परिवार के लोग थे, दादाजी 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 कहते और उसको सम्मान। हीरालाल के पास में जो पैसा था, आधे पैसे का तो हीरालाल ने नारायण की माता जी के जेवर बनवा दिए, और आधे पैसे का हीरालाल ने एक मंदिर बनवा दिया शंकर जी का, क्योंकि वो शिव की आराधना करता था, शंकर का उपासक था, शिव भक्ति का। अब एक दिन अवस्था चलते 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 हीरालाल की आंखें चली गई और हीरालाल को दिखना बंद हो गया। घर के लोगों ने कहा, दादाजी प्रयागराज में मेला भराया है माघ का, आप नहीं चलोगे? दादाजी बोले, मेरी आंख से तो दिखता नहीं है, मुझे तो एक काम करो, शंकर जी के मंदिर में छोड़ दो, मैं शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाता रहूंगा, तुम आ जाना और फिर मुझको भोजन दे देना, सुबह जाओगे रात को तो आ ही जाओगे प्रयाग से, ठीक? नारायण के माता पिता दादा सब चल दिए प्रयागराज।
प्रयागराज से आते आते उनको याद आया, दद्दा तो शंकर के मंदिर में बैठे होंगे, भूखे होंगे, चलो जल्दी नारायण जाओ दद्दा का हाथ पकड़ कर लाओ। नारायण दद्दा का हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही जा रहे थे, दद्दा को देखा नारायण ने कि दद्दा की आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है, आंखों पर पट्टी है। नारायण ने पूछा, दद्दा तुम्हारी आंखों पर पट्टी कैसे आई? दद्दा ने कहा, लाला शंकर जी के मंदिर से मैं आ रहा था, तब एक व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो गया, मैं उसको देखा तो नहीं क्योंकि मेरी आंखें नहीं थी, दिखता नहीं था। वो मुझसे कह रहा था, बाबा कहां से आ रहे हो? मैंने कहा शंकर जी के मंदिर से दर्शन कर कर आ रहा हूं। वो बहुत तेज हंसा, हंसकर उसने कहा, दद्दा तुम्हें दिखता तो है नहीं, फिर शंकर जी के मंदिर में क्यों गए? दद्दा कहते हैं कि मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ, मेरे महादेव को 3-3 आंखों से दिखता, तो मेरे बाबा को तो दिखता। दद्दा तुम्हारी आंखें नहीं है? नहीं। दद्दा तुम्हारी आंखों का इलाज करवाया? हाँ, सारे डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा, सबने कह दिया तुम्हारी आंखें कभी नहीं आएगी। इतने में उस व्यक्ति ने कहा, दद्दा मैं बहुत बड़ा वेद हूं, तुम कहो तो तुम्हारी आंखों का इलाज कर सकता हूं, पर उसमें इलाज करने में लगभग 5 दिन लगेंगे। मैं तुम्हारी आंखों पर आज थोड़ा सा मल्लम लगाकर पट्टी बांध देता हूं और 5वें दिन मैं तुम्हारी आंख को खोलकर उसका ऑपरेशन करवा दूंगा, अगर तुम चाहो तो। दद्दा कहने लगे, अच्छी बात है, लगा दो मल्लम। मल्लम लगाया, पट्टी बांधी। नारायण बेटा उस व्यक्ति ने पट्टी बांधकर चले गया, अब वो 5 दिन बाद आएगा, पट्टी खोलेगा, ऑपरेशन करवाएगा, जब तक बंधी रखना। नारायण ने हाथ पकड़ा, दद्दा को ले गए अपने घर। 5 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 6 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 9 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 10वें दिन तो दद्दा को गुस्सा आ गया, ना जाने कौन मुझे पगला बना गया, आंख में बांध गया पट्टी, पहले से तो नहीं थी आंख, ऊपर से बांधी पट्टी, अब इसको कब तक बांधे फिरूं? आज तो पट्टी खोल कर रहूंगा। और दद्दा ने दोनों हाथों से शंकर के मंदिर में बैठकर जो पट्टी खोली तो दद्दा की आंखों से शिवलिंग का दिखना प्रारंभ हो गया। दद्दा की आंख से शंकर का स्वरूप दिख रहा था। बेटा नारायण जल्दी आ, अरे मेरे मित्र को ला, मेरी आंखों से दिखना प्रारंभ हो गया। दद्दा आप तो कह रहे थे पट्टी बांधने वाले ने कहा है कि 5 दिन बाद आएगा, पट्टी खोलेगा, डॉक्टर के यहाँ लेकर जाकर ऑपरेशन कराएगा, तब तुम्हारी आंखों से दिखेगा। मुझे नहीं मालूम वो पट्टी बांधने वाला कौन था, मुझे नहीं मालूम मल्लम लगाने वाला कौन था, मुझे नहीं मालूम मेरी बुझी हुई रोशनी को दिखाने वाला कौन था, मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता। कौन जानता? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य आप विराजमान हो, आपसे निवेदन करता हूं, ये मत सोचना कि आप कथा में आए हो, ये मत सोचना कि आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, ये मत सोचना कि बाबा के देवघर में आप आए हो। आप किसी के घर में जाकर बता दो, नहीं जा सकते। पड़ोसी के घर में घुसकर बता दो, नहीं घुस सकते। जब तक पड़ोसी की आज्ञा ना हो तब तक तुम पड़ोसी के घर में नहीं जाते। मेहमान के घर की आज्ञा ना हो तब तक मेहमान के घर में नहीं जाते। उसी तरह देवघर में भगवान शंकर का घर है, उसकी आज्ञा के बिना तुम देवघर भी नहीं आ सकते। शिव की आज्ञा के बिना देवघर में पांव नहीं रख सकते। अगर देवघर की भूमि पर आए हो, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, शंकर जी की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो ये तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं, मेरे देवघर वाले ने अपना डमरू बजाया होगा और तुम्हें इशारा कर कर झाला देकर बुलाया होगा, तब तुम यहां शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो। और किसी के घर में जाते हो तो खाली हाथ वापिस नहीं भेजता। शादी में जाओगे तो लिफाफा जैसे तुम देते हो तो वो विदाई में तुमको रिटर्न गिफ्ट देता है, साड़ी देगा, कपड़ा देगा, मिठाई का डब्बा देगा। बोलो देता है कि नहीं देता? मौसी के अगर शादी में गए, भले तुमने दुल्हन को कुछ दिया, दूल्हे को कुछ दिया, पर मौसी के यहाँ से जाओगे तो कुछ तो देगा ना। अरे बोलो तो समझो, देगा ना मौसी। मामा के जाओगे तो मामा जी देंगे, दादा दादी, ससुराल जाओगे तो ससुराल वाले देंगे, मायके जाओगे तो मायके वाले देंगे, कुछ ना कुछ विदाई में दिया जाता है। तो तुम देवघर की भूमि पर आए हो, तैयारी कर कर रखना, मेरा बाबा भी बिना विदाई के तुम्हें भेजेगा ना। वो नहीं भेजने वाला, वो साधारण नहीं है, वो शंभु साधारण नहीं है, वो भेजेगा। आए हो, पहुंचे हो, यहां साधारणता में नहीं पहुंचे। वो जब देता है, देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देते हैं छप्पा। इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के देव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जिस प्रार्थना को करने के लिए संपूर्ण देश विदेश से शिव भक्त बाबा की इस पवित्र कथा में पहुंचते हैं, बाबा से विनय करते हैं,
निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप भी बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा को अपने मन की बात करिए, हृदय से प्रार्थना करिए। सभी को साथ में बोलना है। जिस समय पर स्तुति करने के बाद जब मौन हो, बोला सब दुख काटो महारा, उसके बाद जब मौन हो तब कुछ क्षण के लिए बाबा से अपने मन का भाव अवश्य साथ में बोलिएगा। बाबा के धाम में बैठे हो, बड़ी मुश्किल से ये शिव महापुराण की कथा आप सभी को मिली है। पवित्र अवसर है, बाबा का धाम है, शिव महापुराण की कथा है। हृदय से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोला सब दुख काटो हार, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा।